नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 6 के लिए अब यहाँ पर जो है इकाई 3 देखेंगे, जिसमें समझदार नन्ही एक कहानी है, जहाँ पर एक बतख के बच्चे की और बिच्छू की कहानी है। शायद आपने अपने दादी दादा या मम्मी पापा से सुनी होगी इस कहानी को। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। और ज़्यादातर तो देखो तो गांव में आसपास में जो हो गए तो छोटे छोटे से तालाब होते हैं ना, उन तालाबों में तो आप देखिए कि वहाँ बतख होती हैं और बिच्छू भी होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो चित्र दिया है उस चित्र के अनुसार अब हम कहानी में आपको सुनाऊंगी कि जिसमें एक बतख होती है और उसका एक छोटा सा बच्चा होता है बतख का, और वह बच्चा और एक बिच्छू मतलब वह पानी में तैर रही होती है। और जब वो तैरी सबका देखने जाओ तो हर एक जानवर और इंसान का सबका स्वभाव कैसा एक जैसा नहीं होता। सबका स्वभाव कैसा होता है, अलग अलग होता है। कोई अच्छे स्वभाव वाला होता है तो कोई बुरे स्वभाव वाला होता है। किसी के काम अच्छे होते हैं तो किसी के काम बुरे होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो नन्ही है वह उसका काम उसका स्वभाव है अच्छा स्वभाव है, और वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। वो हमेशा दूसरों की भलाई करती, कभी भी वो किसी का बुरा नहीं करती। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बुरे स्वभाव वाले लोग होते हैं, तो वो दूसरों का हमेशा क्या करते हैं, बुरा ही करते हैं। जो उनका भला करते हो उनका भी वे बुरा करते हैं। इसी तरह बिच्छू का काम है कि वह हमेशा डंक मारता है, चाहे वो कितनी भी मुसीबत में हो, चाहे उसकी जान क्यों ना जा रही हो और आप उसकी जान बचाओ, उसके बचाने के बाद भी वह क्या करता है, डंक मारना नहीं भूलता, क्योंकि यह उसका स्वभाव है, यह उसकी गंदी आदतें हैं। किसकी, बिच्छू की। तो यहाँ पर नन्ही ने भी एक प्रण लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं जो बिच्छू है उसको मैं सुधार के ही रहूँगी और उसकी ये जो गंदी आदत है उसे मैं छुड़ा के ही रहूँगी। तो एक दिन फिर से ऐसा होता है कि वह नन्ही अपने मज़े से तालाब के आसपास घूम रही होती है और बिच्छू दलदल में फंस जाता है। तब वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसे नन्ही की याद आती है। तब वह नन्ही को आवाज़ देता है, और नन्ही का स्वभाव ऐसा होता है कि वह सुनकर और उसके मन में दया आ जाती है, और जैसे ही दया आ जाती है तो वह भागती है और भागकर उस बिच्छू को बचा लेती है। जैसे ही वो बिच्छू को बचा लेती है और बिच्छू को वह बाहर निकालती है, दलदल से बाहर निकाल के रखती है, वह जैसे ही बिच्छू उसे डंक मारने की कोशिश करता है और वह समझ जाती है, और तुरंत ही वह नन्ही क्या कहती है बिच्छू को कि हाँ बिच्छू भैया, तुम क्या मुझे डंक मारने वाले थे, ठीक है तुम मुझे डंक मारो। यह बात सुनकर बिच्छू क्या होता है, शर्मिंदा हो जाता है और शर्म से पानी पानी हो जाता है। वह नन्ही को कहता है कि तुम्हें कैसे पता। बोले मुझे तो पता है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा स्वभाव ये है, तुम्हारी ये जो आदत है वो गंदी है, पर मैं तुम्हें एक दिन इस तुम्हारी आदत को, तुम्हारे स्वभाव को छुड़ा के रखूँगी। और फिर उसी तरह वह प्रण लेता है कि आज के बाद मैं किसी को डंक नहीं मारूंगा और मेरी ये गंदी आदत है उसे वह त्याग देता है। और नन्ही खुश होकर खूब इधर उधर फुदकती फुदकती घूमने लगती है। अब यहाँ पर इस कहानी की शुरुआत होती है और हम इसको आगे समझेंगे भी। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। जो छोटी सी नन्ही सी जो बतख है वो तट पर आई, मतलब नदी के किनारे आई, तालाब के किनारे आई, और उसने देखा कि बिच्छू कहाँ फंसा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। बिच्छू ने प्रार्थना की कि भाई तुम मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई और नन्ही उस पर दया खाने लगी। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने क्या किया, बिच्छू को उठाकर क्या किया, दलदल से उठाकर अपनी चोंच से, और सूखा जगह जो था, सूखी मिट्टी का जो ढेर था उसके ऊपर उसने क्या करा, उसे उठाकर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। और बिच्छू को क्या शरारत सूझी, शैतानी सूझी, शैतानी माने शरारत सूझी, और उसने क्या करा, नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, और नन्ही जो थी उसे डंक जैसे ही बिच्छू ने मारा तो उसे पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा, और वह उस दर्द के मारे तड़पने लगी। उसे बिच्छू से पूछा, उसने फिर बिच्छू को पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, मतलब भाई मैंने तो तुम्हें बचाया, तुमने मुझे क्यों डंक मारा।
बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करो, डंक मारना मेरा स्वभाव है। और बिच्छू बेदास एकदम बिंदास होके और बेधड़क होके बोला, अरे मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है डंक मारना, तो मैं क्या करूं, मैंने आपको डंक मार दिया। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। नन्ही बोलती, ये जो तुमने किया है वो गलत है, ये गंदी आदत है, तुम्हें क्या करना है, इसे छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अगर कभी तुम मुसीबत में फंस गए तो तुम मदद और सहायता मांगोगे तो कोई तुम्हारी नहीं करेगा, कोई तुम्हारी रक्षा भी नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया और बिच्छू ने उसकी बात को सुना और अनसुना करके वह वहाँ से चल दिया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई और उसकी माँ जो नदी में थी नन्ही की, वह क्या बतख फिर वापस अंदर चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? और उसकी माँ जो बतख थी उसने पूछा कि नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। मतलब एक बिच्छू दलदल में फंसा था तो मैं उसे बचाने लगी, इसलिए माँ मुझे आने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। और माँ क्या बोलती है, बेटी खुश हो गई, अरे वाह मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, उसे शाबाशी दी। किसने? उसकी माँ ने। फिर आगे देखो, नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। और उसने बदले में क्या किया? मैंने उसके साथ भलाई की और उसने क्या किया कि मुझे डंक मार दिया, जिससे मुझे तकलीफ़ होने लगी, दर्द होने लगा, मैं तड़पने लगी। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। माँ ने कहा कि बिच्छू जो है वो अपनी गंदी आदतों का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। मतलब तुम चाहे कितनी बार भी बचाओगी पर वो क्या करेगा कि वह हमेशा डंक ही मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। और माँ मैं क्या करूँगी, उसकी जो आदत है गंदी वह उसे मैं क्या करूँगी, छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए और कुछ दिन के बाद फिर से बिच्छू के जो प्राण थे वो संकट में, बिच्छू कहीं फंस गया। बिच्छू क्या फंस गया। और फिर क्या देखा नन्ही ने, वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। और वह क्या है कि बहते हुए पानी की धारा में फंस गया और ऐसा लगता है कि डूबने उतरने लगा, मतलब ऊपर नीचे होने लगा कि जैसे अब डूब के मर ही जाएगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नहीं नन्ही की याद आ गई और मौत को सामने देखकर उसने जो बिच्छू था उसने नन्ही को याद कर लिया। यह नन्ही को पुकारने लगा और फिर वह नन्ही को बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन लिया और नन्ही ने क्या, उसकी करुण मतलब उसकी दर्द भरी आवाज़ को सुन लिया। वह झपट कर बिच्छू के पास गया और जल्दी से वह क्या है कि बिच्छू के पास गए। सहसा ही उसके मन में विचार आया और सहसा एकदम उसके मन में क्या आया कि विचार आया। वह सोचने लगी कि क्या हुआ, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। मतलब अभी ये जो इस बिच्छू के जो स्वभाव है बहुत ख़राब है, वो नहीं मानता है बार बार, तो मैं अब इसे नहीं बचाने वाली। पर फिर बिच्छू क्या करने लगा, नन्ही के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मतलब तुम मुझे बचा लो, मैं तुमको कभी ऐसा नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो करूँगा। और नन्ही बहन फिर उसके ऊपर क्या होती है, नन्ही बहन को दया आ जाती है और उसका मन डोल जाता है और फिर वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, इसकी गंदी आदत को मैं छुड़ा कर ही रहूँगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया और नन्ही फिर उसे बिच्छू को निकाल के बचा लेती है और फिर से उसे बिच्छू को जीवन दान देती है। अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए वह जैसे ही आगे बढ़ा, नन्ही उसका इरादा समझ जाती है और मुस्कुरा के बोलती है, बिच्छू भैया ठिठक क्यों गए, डंक मारो, मतलब ठिठक क्यों रहे हो, है ना, क्यों रुक गए, एकदम से झिझक गए और तुम डंक तो मारो मुझे। बिच्छू शर्म से क्या हो गया, पानी पानी हो गया और वह खिसिया गया, मतलब गुस्से में हो गया। बहन एक बात बताओ, मैं सदा तुम्हारा विश्वासघात करता हूँ, तुम्हारे विश्वास पर, तुम मुझे पर विश्वास करती हो और मैं तुम्हारे विश्वास का घात करता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ भलाई क्यों करती हो? ऐसा बिच्छू से कहता है नन्ही को। भलाई तो नन्ही कहती है, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदतों को छोड़ दूंगी क्या? मतलब मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदतों को नहीं छोड़ सकती, मेरा तो स्वभाव है लोगों की मदद करना, लोगों की भलाई करना।
मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी और मैं जो मुसीबत में पड़ा होगा उसको मैं बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम है डंक मारना, तुम मारते रहो, देखती हूँ मैं कब तक तुम मारोगे और तुम कब तक मुझसे जीतते रहोगे। बिच्छू पछतावे के भाव से बोला। बिच्छू को क्या हुआ, पछतावा होने लगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वह नन्ही बहन को कहता है, आज तुम जीत गई और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। और वह यह उससे वादा करता है और फिर नन्ही वहाँ से चली न खुश होकर वह फिर से नदी में चली जाती है। और फिर से उसकी माँ कहती है कि बेटी क्या हुआ, आज क्यों देर हो गई। तब नन्ही पूरी घटना, जो पूरी बात है, जो हुआ है, वो सब चीज़ें अपनी माँ को बताती है। इसी तरह प्यारी और छोटी सी समझदार नन्ही, भले ही लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बना सकते। मतलब जो अच्छे लोग हैं वो अपनी अच्छाई हमेशा करते रहे और चाहे कोई कितना भी बुरा हो, बुरे काम करता हो, तो वो अपनी अच्छाई से सामने वाले को वह अच्छाई के रास्ते पे ले आएगा, उनको बुरा रास्ता छुड़वा देगा। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगती है और वो प्रसन्न होकर खूब खुश होकर नाचने लगती है। यह कहानी शंकर सुल्तानपुरी ने लिखी है। अब यहाँ पर हम शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है तट। तट मतलब किनारा। नन्ही मतलब छोटी, यह बतख का नाम है। बिच्छू माने डंक मारने वाला एक जंतु मतलब बीछी। दलदल जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर धंसता चला जाए, ऐसी गीली जमीन। प्रार्थना मतलब विनती। शैतानी मतलब शरारत। डंक माने बिच्छू का जहरीला कांटा जो उसकी मुंह पूंछ में होता है। तड़पना माने व्याकुल होना, दर्द से झटपटाना। लापरवाही, बेफिक्री। स्वभाव मतलब आदत, प्रकृति। पुनः माने फिर। प्राण, प्राण माने जान और जीव। संकट माने मुसीबत। धारा माने प्रवाह, बहाव। करुण माने दुख भरी, दर्द भरी। पुकार माने बुलाने की आवाज़। झपट कर मतलब बड़ी तेजी से, सहसा, एकाएक। गिड़गिड़ाना, विनती करना। दोबारा माने दूसरी बार। इरादा माने विचार। अनुसार, मुताबिक। ठिठकना मतलब रुकना, झिझकना। शर्म माने लज्जा। खिसियाना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। विश्वासघात, धोखेबाजी, किसी को धोखा देना। भलाई, अच्छाई। पछतावा, अपने बुरे काम पर दुख होना। निर्दोष, बेकसूर। रास्ता। प्रसन्न माने खुश। अब यहाँ देखेंगे हम मुहावरे के अर्थ और उसको वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला है अनसुनी करना, ध्यान न देना, जिसको वाक्य में कहेंगे माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। दूसरा मुहावरा देखेंगे आदत का गुलाम होना, तो आदत से मजबूर होना, जिसका अर्थ होगा वाक्य में प्रयोग करेंगे वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। तीसरा मन डोलना, जिसका अर्थ होगा विचार बदलना। वाक्य में प्रयोग करेंगे डॉक्टर ने मना किया था कि फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। चौथा जीवन दान देना, मरने से बचा लेना।
या नया जीवन देना, जिसका अर्थ होगा। वाक्य है इस प्रकार, डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। पांचवा, शर्म से पानी पानी होना, अर्थ होगा बहुत लज्जित होना। वाक्य, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। छठा देखेंगे, वचन देना मतलब वादा करना। वाक्य इस प्रकार है, राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। सातवां है, थिरकने लगना, खुशी से नाचना। वाक्य, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगते हैं। अब यहाँ पे अभ्यास में पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। तो पहला है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। उत्तर इस प्रकार है, यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। दूसरा जब प्रश्न इस प्रकार है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। उत्तर इस प्रकार है, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। तीसरा प्रश्न है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उत्तर इस प्रकार है, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। चौथा वाक्य है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। उत्तर इस प्रकार है, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। पांचवा, मैं इस वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। उत्तर इस प्रकार है, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए। तो उत्तर इस प्रकार है, डंक मारना बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की, उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार है और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी पूरी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ
नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। अब यहाँ पर कक्षा 6 के लिए पूर्ण होता है। अगले पीरियड में हम देखेंगे स्वाध्याय। नमस्कार विद्यार्थी।